होगी दुखवा के रतिया, भले बैर होके चाहे प्रीत। खींचो उधर से, अरे उधर से खींचो। अरे देख नीचे देख। फर्स्ट क्लास है। अरे चलो चलो चलो, अंदर का भी व्यवस्था देखना है भाई, चलो चलो। सब ठीक है ना? है बढ़िया लग रहा है एकदम। विपिन जी सर। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? बस आते ही होंगे सर। आते ही होंगे सर, ये मत कहिए, पता कीजिए। मंत्री जी के आते ही हम तुरंत प्रोग्राम शुरू कर देंगे, काहे को मंत्री जी को यहाँ से किसी और मीटिंग में भी जाना है। अभी फोन करते हैं सर। हेलो। हाँ संजय भैया, कहाँ है आप? अरे अपने एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया था, एडमिट करा दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तू लोग उधर देख ले, मैं आ ही रहा हूँ। बस बस हाँ चल। आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेते हैं भैया। सर वो एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ। तो संजय भैया हॉस्पिटल गए हैं। अच्छा वो बोले हैं कि प्रोग्राम शुरू कीजिए, वो आके ज्वाइन कर लेंगे सर। ठीक है, चलो प्रेम जी को बुलाइए, मंत्री जी आते ही होंगे। और उनका पता ही नहीं है सर, वो प्रेम बाबू आ गए। हटिए हटिए, आइए आइए। पाँव में मेहंदी रचा है, जल्दी नहीं आ सकते थे? वो कहा हुआ ना सर कि हम जैसे लेके आ रहे हैं माला ना। जो हुआ सो हुआ, दीजिए माला दीजिए। हाँ, लीजिए लीजिए, आप सब भी लीजिए, हम बहुत सारी मालाएं लेकर आया हूँ। देखिए देखिए, गाड़ियां आ गई हैं मंत्री जी। रेडी रहिए, रेडी रहिए। कॉलेज में आपका स्वागत है सर। छात्र संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। धन्य भाग प्रभु दर्शन दीना। इस महाविद्यालय के स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं हम, प्रोफेसर प्रेम। एक माला हमारी तरफ से भी पहन लीजिए। क्यों नहीं? धन्यवाद धन्यवाद। आइए आइए। ये नहीं भैया, उनसे तो मुख्यमंत्री भी डरते हैं। अच्छा भैया, अंकल से ही बात किए हैं कि नहीं कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर का प्राइज किसको जाएगा? तो उनसे क्या बात करना रे? नमस्कार भाई प्रिंसिपल साहब। जी सर। आपके आने के बाद कॉलेज ने बहुत तरक्की की है। सब आपकी दुआ है सर। एक बात तो कहना पड़ेगा। जी सर। आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बनवा कर हमने अच्छा काम किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, मेरे सहपाठी और सहपाठी, माननीय शिक्षा मंत्री ने सरस्वती के इस मंदिर में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, रोशन शुरुआत की। अब मैं आप सबकी तरफ से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो छात्रों को संबोधित करें। मंत्री जी। माननीय प्रिंसिपल साहब, गणमान्य अतिथियों और मेरे जिगर के टुकड़ों, प्यारे छात्रों, आज जब मैं इस कॉलेज में आया, 25 साल पहले की वो दिन याद आ गए जब इस कॉलेज में मैं छात्र था, आप लोगों की तरह।
जब भी मुझे कॉलेज के वो दिन याद आते हैं, मैं स्टूडेंट फील करने लगता हूं। पता है कॉलेज में क्या किया करते थे? इस कॉलेज का इतिहास है कि आपातकाल के विरोध का पहला आंदोलन इसी कॉलेज से शुरू हुआ था और हम लोगों ने किया था। जेपी आंदोलन के कारण मैं उन छात्रों में से एक था जो पढ़ाई छोड़कर राजनीति में आ गया। आ रहा है साला। आज मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, इस कॉलेज की वजह से हूं। पता है साला कैसा मंत्री है। छात्र देश का भविष्य है और उसका भविष्य है पुस्तक। आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इस देश का नाम रोशन करिए। अपनी बात यहीं खत्म करने के पहले मैं अपने कोष से इस कॉलेज में एक आधुनिक पुस्तकालय बनाने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान करता हूं। धन्यवाद। आपने अभी अभी मंत्री जी को सुना। हमारे महाविद्यालय ने जो भी प्रगति की है उसका सारा श्रेय मंत्री जी को जाता है। पुस्तकालय के इस अनुदान के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का गहरा रिश्ता रहा है। इसलिए इस विशेष अवसर पर मैं इस विश्वविद्यालय की विशेष छात्रा को आमंत्रित करता हूं, जिसका नाम है प्रिया। छात्राओं पुरस्कार वितरण करेंगे जिन्होंने महाविद्यालय में अच्छा काम किया और जो दूसरों के लिए आदर्श रहे। पुरस्कार की शुरुआत करते हुए पहला पुरस्कार उस छात्र को दिया जाता है जिसने महाविद्यालय की परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, जिसका नाम है प्रदीप कुमार। दूसरा पुरस्कार है खेल पुरस्कार, जिसने खेल में महाविद्यालय का नाम रोशन किया। यह पुरस्कार जाता है रंजीत कुमार को। तीसरा पुरस्कार है कलात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए, और यह पुरस्कार जाता है रघु को। चौथा पुरस्कार है महाविद्यालय में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और यह पुरस्कार जाता है विपिन को। क्या हो रहा है भैया? सारा पुरस्कार उन लोगों को मिल रहा है। तुम चिंता मत करो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड तुम्ही को मिलने वाला है। और अब दिल
थाम के बैठे, जिगर थाम के बैठे, एक दूसरे का हाथ थाम के बैठे, कुर्सी से चिपक के बैठे, क्योंकि अब आ रहा है इस कार्यक्रम का अंतिम पुरस्कार, इस महाविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार। और वो पुरस्कार है स्टूडेंट ऑफ ईयर। और ये पुरस्कार जाता है राम गोपाल को। आपकी तरफ से मदद हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। विद्यार्थियों को बहुत सारी किताबें मिलेंगी। अच्छा प्रिंसिपल साहब, आपके यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। सर, हम आपको बहुत जल्दी फिर बुलाएंगे। अवश्य। अजय, छात्र संघ जिंदाबाद। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। छात्र संघ जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद। हुर्रे, साला बर्दाश्त से बाहर हो गया। चल यहाँ से, नहीं तो आज हमसे जरूर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। चल। छात्र संघ जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। छात्र संघ जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद, छात्र संघ जिंदाबाद। अरे हारे को हरि राम बोले जय सिया राम। गोपाल, अपने हाथ में रहो। कहा है? कहा कर लेगा रे? इतना समझ लो कि दवाई की तरह फायदा करेगा। अच्छा, अरे जा जा जाके पहले अपना थोबड़ा तो देख ले। और वो चिल्लू भर पानी में। फालतू का कमेंट नहीं। पुरस्कार का ज्यादा नशा चढ़ गया ना तो 1 मिनट में झाड़ को उतार देंगे साले। प्रभात, जाओ अपना काम करो। अरे कहे जा भैया, ये कैंपस कॉलेज के बाप का नहीं है। तो तुम्हारा बाप का है क्या? लड़का, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो क्या कर लेगा बे? इसी कैंपस में तुम्हें इतना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कि पटना के सारे डॉक्टर मिलकर तुम्हारी हड्डी नहीं जोड़ पाएंगे। चलो रहे। संजय आप बाप हो तो ऐसा जो अपना सगा बेटा के साथ भी सौतेला जैसा बात मत करो। इंस्पेक्टर साहब जी, ध्यान रखिएगा,
चंद्रकांत त्रिपाठी खुद अपना बयान दर्ज करवाया है। गज्जन के नजर में जे आ गई, समझ लो ओकर बेड़ा पार हो गई। हम ना लोग कहेला हमरा बारे में, फिर काहे गज्जन के नजर पर चढ़े के कोशिश कर रहल बड़ा? तो क्या कर लेगा बे? इसी कैंपस में तुम्हें इतना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा कि पटना के सारे डॉक्टर मिलके तुम्हारी हड्डी नहीं जोड़ पाएंगे। चलो रे। संजय रुक। क्या बोला रे? क्या बोला? साला हिजड़ा का औलाद हमको दौड़ाएगा तू? चंद्रकांत त्रिपाठी को? चल अब सीधा ऊपर पहुंच के अपना नेतागिरी झाड़ना, समझ गया? चंद्र भैया ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए, तुम कैसे मत मर लेना भैया। मेरे बात नेतागिरी झाड़ते थे ना। मेरे बात सुनिए भैया, भैया अरे छोड़ो रे प्रभात, हमको पीछे अरे हम बोल रहे हैं छोड़ो। अरे भैया बंदा है हेलो एसपी साहब, मैं आरपी सिंह बोल रहा हूँ, बीएम कॉलेज का प्रिंसिपल। हाँ कहिए प्रिंसिपल साहब, क्या बात है? यहाँ कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच झड़प हो गया है और शिक्षा मंत्री का लड़का चंद्रकांत त्रिपाठी गोली चला दिया है। एक लड़का इंजर्ड भी हो गया है। अब जल्दी से कुछ एक्शन लीजिए। घबराइए मत प्रिंसिपल साहब, मैं अभी देखता हूँ। ओके, हम यहीं पे हैं, जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई कीजिए। ठीक है ठीक है। जानते इंस्पेक्टर साहब, उसके बाद संजय यादव और उसका चेला चपाटी सब लगा सब जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा। अब ये सब देखकर हम सब लोग वहां से निकलने का सोचे रहे थे कि तभी साला उसका चमचा गोपालवा लगा सब उल्टा सीधा कमेंट पास करने। उसके बाद भी हम जहां तक हो सका अपना ग्रुप का कंट्रोल करते रहे। लेकिन वो साला सब झगड़ा करने के लिए एकदम कमर कस ले था, जबरदस्ती उलझ गया सब। और हम भी हाथ में कुछ चूड़ियां नहीं पहने। आप अच्छी तरह जानते हैं आत्मरक्षा का अधिकार कानून और संविधान दोनों में है। और अब मानिएगा नहीं, अभी बहस चल ये रहा था कि बातें बात में संजय साला कट्टा निकालकर हम पर गोली डाल दी। ये सब देखकर दोस्ती के नाते वीरभद्र हमको बचाएगा कि नहीं? बचाएगा ना? अब आगे का हुआ आपके हाथ के सामने देखिए रहे। साला बड़का स्टूडेंट लीडर बनता है। अब आप चुपचाप से उस पर धारा 307 का दफा लगाइए और जेल में ठूसिए साला को। एक मिनट। प्रणाम सर। हाँ जयप्रकाश जी सर। ये बीएम कॉलेज में जो आज बवाल हुआ है उसका पूरा ब्यौरा चाहिए हमको। वहाँ गोली कैसे चली, क्या हुआ? सर मामले के चश्मदीद गवाह चंद्रकांत जी और सभी स्टूडेंट और प्रभात भी सर यही है सर। सर हम तो खुद इनका बयान लेने के लिए आ गए अस्पताल में। और सर कॉलेज के ही छात्र नेता संजय यादव को दोषी बता करके दफा 307 डालने का दबाव डाल रहे हैं। एक काम करो, एक ब्लैंक पेपर पे उनका कंप्लेन लिखा लो। जी सर। कह दो जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। जी सर। प्रणाम सर। मुंशी जी आप बयान ले लीजिए। जा रहे तो दोनों जाके जरा बढ़िया से अपना बयान दर्ज करा दो। हाँ। जा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बयान वयान तो सब ठीक है, लेकिन जब तक उस संजय पर आप एक्शन नहीं लीजिएगा ना, हम छोड़ने वाला नहीं है, बता देना। देखिए आप निश्चिंत रहिए चंद्रकांत जी, अरे हम हैं ना, आपके दोस्त को पूरा का पूरा न्याय मिलेगा। हाँ, लेकिन जांच पड़ताल का जो फॉर्मेलिटी है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। ये ले, यहां साइन। ठीक है तो चलें फिर हम।
इंस्पेक्टर साहब जी ध्यान रखिएगा, चंद्रकांत त्रिपाठी खुद अपना बयान दर्ज करवाया है। जी जी चलो। कार्य पलवनवा दर्द हो रहा है का? चिंता मत करो, संजैया साला को ऐसा फंसाए है ना कि सब नेतागिरी भुला जाएगा साला। हेलो, हाँ 1 बजे दादा को देते हैं। दादा आपका फोन। बोला। अब हम रुआ का बताई दादा, उस साला चंद्रकांतवा सीधा कट्टा हमरा पर तान देलस। 2 मिनट ला तो हमहू हक्का बक्का रह गई। ओकरा बाद प्रभातवा ओकरा से कट्टा छीने लगल आ ई छीना झपटी में गोली चलल तो प्रभातवा के हाथ चीरत कर गई। अब बाकी ये बात के लाग लपेट करके ओकनी के थाना में रिपोर्ट लिखोइला हुआ सन कि गोली हम चलेंगे। तो सब ठीक ठाक बाड़ा ना? हां, केहू के चोट चपेट नहीं खेन आइल ना? अपना ग्रुप में सबे ठीक बताता, बाकी ओकनी के रिपोर्ट कब लिखोइला हुआ सन हमरा समझ में ना आई। घबरा के कोनो बात नहीं खे, हम बानी नो, सब ठीक हो जाई। हाँ दादा, जब रहुआ बानी तो चिंता करे कौन बात। रखा था दादा, प्रणाम। जी जी। रहुआ देखा तानी, आज बीएम कॉलेज के वार्षिक समारोह के दौरान छात्रन के 2 गुट में भइल हिंसक वारदात के क्लिपिंग। ई झड़प में प्रभात नाम के छात्र के गोली लग गई। गोली लगला के बाद ओकरा के अस्पताल पहुंचावल गई बा। छात्र संघ के अध्यक्ष संजय यादव के नाम से मामला दर्ज हो गई बा। शिक्षा मंत्री मणिकांत के लड़का चंद्रकांत एमे गवाह बनल बड़े। पूरा कॉलेज में अफरा तफरी के माहौल हो गई। हे भगवान, कैसे समय आ गई बा। कॉलेज ना जैसे लड़ाई का मैदान हो गई बा। बात बात पे पिस्तौल बंदूक निकाल लेना ये कोनो पढ़ाई वाले लड़के का लक्षण है। हमार मन तो बहुत घबरा रहा बा। पता ना प्रिया बेटी कैसन होगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री श्री मणिकांत त्रिपाठी कॉलेज के लाइब्रेरी खातिर 10 लाख रुपया के योगदान दिए। हेलो मम्मी। प्रिया बेटी तू कैसन बाड़ू? अरे तू कुछ बोलत काहे नहीं क्यों? तू ठीक तो बाड़ू नु? मम्मी बड़ा कस के चोट लग गई बा, खून भी बह रहल बा मम्मी। अस्पताल में बानी। अस्पताल में? हाँ। कहाँ पर? और कौन है अस्पताल में? जेपी हॉस्पिटल, लोहिया नगर। प्रिया तू तन को चिंता मत कर, हम तुरंत आवत बानी। हे भगवान, ये का हो रहा बा हमारे बेटे के साथ। ओकरा ऊपर अपन कृपा दृष्टि बनाए रखिए प्रभु। मम्मी। प्रिया तू यहाँ? अभी तो फोन पे। अरे फोन का बात छोड़ा ना मम्मी, हमरा भला का हो सकेला। हम प्रिया है, कोनो दिया ना कि तेज हवा के लगते ही भुक भुका के बुता जाए। हम तो मजाक करत रहे। मजाक ऐसा कल जाला कि माई बाप का जान निकल जाए। मम्मी हम तो ये देखल चाहत रहे कि तू हमसे कितना प्यार करेलो। प्यार तो हम तोहरा से इतना करेली कि तोहरे सिवा दूसरे बच्चा बारे में सोचनी भी ना। दुनिया समाज कितना कहलस कि कम से कम एगो बेटा तो होखे के चाहे, खानदान का नाम आगे बढ़ाए खातिर। और तोहर दादी पोता के लालसा में हमेशा हमसे मुंह फुलौली रहत रही। लेकिन हम कबो तोरे सिवा दूसरे बच्चा के बारे में सोचनी भी ना। हमार खातिर तो बेटा बेटी बस तू ही बाड़ू प्रिया। बस मम्मी अब कुछ मत बोला, नहीं तो हमारा आँख से भी गंगा जमुना बहे लगी। हम जानत बानी तू हमसे बहुत प्यार करेलो, अपन जान से भी ज्यादा। यही से हमार जान निकाल दे रहे फोन पे। फिर कबो ऐसा मत करी। हाँ गलती हो गई बाबा, माफ कर दो। अच्छा अब जल्दी से चल के कुछ खाए कर दो, बड़ा जोर से भूख लागल बा। चलो। आ गए आप? कुछ पता है? एसपी का फोन आया था। समझ में नहीं आता काहे करते रहते हो तुम ये सब उल्टा पुल्टा हरकत। काहे कि ये हमसे पूछ रहे हैं आप? हम कोनो गांधी बाबा हैं कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो झट से दूसरा गाल आगे बढ़ा दें?
और आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको मालूम है नहीं कि कॉलेज फंक्शन में क्या हुआ था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए हम उस साला प्रिंसिपलवा को प्रभातवा का नाम दिए थे। बाकी हुआ का? नहीं क्या हुआ? प्रभात को अवार्ड नहीं मिला और संजय ग्रुप के एक लड़के को अवार्ड मिल गया। यही नो हम कहे थे प्रिंसिपल को ऐसा करने के लिए। ओ, अब हम समझे। तो हमको अपना दोस्त लोग का नजर में जलील करवाने वाले आप ही हैं, हमारे अपने सगे बाप। वाह, बाप हो तो ऐसा जो अपना सगा बेटा के साथ भी सौतेला जैसा बात मत करो। बात समझते हो नहीं और लगते हो उठा पटक मचाने। अरे तुम्हारा बाप इस प्रांत का पहुंचा हुआ पॉलिटिशियन है, कुछ समझे? इस प्रांत का शिक्षा मंत्री किसी कॉलेज में प्राइज देने जाएगा और सारा का सारा प्राइज अपने बेटा के संगी साथी को दे देगा तो क्या कहेगा सब? जमाना कहां से कहां पहुंच गया है, कुछ समझ तो है नहीं तुमको। विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता और लगते सब हो हल्ला मचाने। ऊपर से मीडिया वाले बात में नमक मिर्च मिलाकर ऐसा उछालते कि बात सीएम तक पहुंच जाता। समझा करो, अब तुम कोई बच्चे नहीं हो कि हर बात तुमको खोल खोल के समझाएं। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? कहीं नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। समझ में आ गया है कि शिक्षा मंत्री को अपना पोजीशन का तो उतना चिंता है, बाकी अपना बेटा का प्रेस्टीज का कोई फिक्र नहीं है। अरे इस मामले में मेरा पूरा कॉलेज में कितना इंसल्ट हुआ है, कितना बदनामी हुआ है, ये हम ही जानते हैं। पर आपको इससे क्या मतलब है? कुछ मतलब? सगा बाप भी इतना मतलबी हो सकता है ये हम कभी सपना में भी नहीं सोचे थे। आप अपने आप को बाप कहते हैं? हाँ? बाप हैं आप? का रहुआ भी बात बात में लेका से उलझत रही ले। अरे जवान जहां लेका से कहीं ऐसे बतियावल जाला, उकरा के तो प्रेम से बैठा के समझावल बुझावल जाला। यही कहे के चाहता रू न तू? ये तो हार लाड़ प्यार के नतीजा है कि इतना बड़ा लड़का के अपने बाप के इज्जत प्रतिष्ठा के कौनो चिंता नहीं के। सही गलत के समझ आज तक एकरा दिमाग में आइए ने पाइल। अरे हम ऐसा का कर देनी कि लगली रहुआ हमरा पर बिगड़े? अपन इकलौता लेका के दुनिया में कौन बतारी प्यार न करेले? लगता कि पूरा दुनिया में एगो अकेले तोहरे बेटा भइल बा। चढ़ाओ और चढ़ाओ सर पे, देखे हा एक ना एक दिन एकर नतीजा हमनी के जरूर भुगते के पड़ी। ये जो सुख सुविधा मिलल बानू हमरा मंत्री बनला के बाद, तोरा बेटा के चाल चलन से ही कौनो दिन छिना जाई। अरे समझावा अपना बेटा का कि समय रहते सुधर जाए, ना तो बैठ के प्रेम से झाल बजावत रहिए दोनों महतारी बेटा। चल बेटा भीतरी चल। इ नेता नु हमन इनकर आदत पड़ गई बा हर दम बक बक करत रह के। इस सनकी औरत अपना बेटा कभी बिगाड़ के ही रही। इंस्पेक्टर साहब, हम जो कह रहे हैं वही सच है, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इंक्वायरी कर लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच और झूठ का फैसला आपके सामने आ जाएगा। अरे हम कहते हैं कि हमारे किसी लड़के ने कमेंट पास कर भी दिया तो क्या, गोली मार दीजिएगा? बातचीत करके भी सलटाया जा सकता है। सर, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान यूं ही बातों से हो जाता है, इसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम था? देखिए, कंप्लेन सीधा सीधा आपके खिलाफ है कि आपने बाताबाती में कट्टा निकालकर चंद्रकांत को जान से मारने की कोशिश की। अगर आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट ना होते तो यहां हमारे सामने नहीं, उधर जेल के भीतर पड़े होते आप। ये सरासर गलत है। वो कट्टा हमारा नहीं था, ये जायज बात नहीं है। वो कट्टा वह बिगड़ैल चंद्रकांतवा का था। उसने आपको उल्टा पुल्टा समझाकर केस अपने फेवर में लिखवा लिया है। कॉलेज की पुरानी दुश्मनी साधकर वो हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। साला करे कोई या भरे कोई, ये कौन बात हुआ? और एक आप हैं कि आप उसके झांसे में आकर उल्टा हमारे खिलाफ कार्यवाही करने लगे। अरे उसका बाप मिनिस्टर है तो क्या करें?
सर, हमरा फादर नहीं है पर गॉड फादर है यहाँ पर। हेलो, इंस्पेक्टर देव प्रकाश स्पीकिंग, शास्त्री नगर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दद्दा आपसे बात करना चाहते हैं। दद्दा मतलब समझ गए ना आप? दद्दा बात करना चाहते हैं? हाँ। लीजिए, खुद बात कर लीजिए। प्रणाम दद्दा, कहिए क्या क्या आदेश है? इंस्पेक्टर साहब, गज्जन के नजर में जे आ गई, समझ लो ओकर बेड़ा पार हो गई। हम ना लोग कहेला हमरा बारे में, फिर काहे गज्जन के नजर पर चढ़े के कोशिश कर रहल बड़ा? क्षमा कीजिए दद्दा जी, कोनो गलती हो गई का हमसे? ना, कोनो बड़ गलती नहीं खे भइल, लेकिन छोट गलती भी गलती है कहाला। समझ गईला ना कि हम का कहता नहीं? अरे बच्चा बाड़ा सन, वहनियों के खेल कूद खातिर जगह चाहिए नो। आज कॉलेजे में खेल लेलस, ये बात के इतना बतंगड़ बनावे के क्या जरूरत बा भाई? अब दद्दा हम तो हुक्म के गुलाम हैं, अब जैसा आदेश होगा हम तो वैसा ही करेंगे। तेज मानुस बड़ा, अब जे हम कहता नहीं से ध्यान से समझ ला। अरे कोर्ट कचहरी के तो पहले ही से लाखों के केस ढेर लागल बा, फिर काहे के जुडिशियरी के बोझ बढ़ावे में लागल बड़ा? बेकार में तोहर भी टाइम खराब हुई और सरकार के भी समय और पैसा नष्ट हुई। दद्दा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब नेशनल लॉज का ख्याल रखना हर सरकारी कर्मचारी का धर्म है। तो फिर तू अपन धर्म में लाग जा, ना तो हमरा अपन कर्म निभावे के पड़ जाई। ज्वाइनिंग से लेके आज तक के तोहर कच्चा चिट्ठा हमरा दिमाग के लॉकर में बंद बा। एने लॉकर खुलल, उन्हें तोहार देश से वर्दी उतरल। देसी दारू कांड से लेके सविता बाई हत्याकांड तक तू का घपला कैले बड़ा, सब पता बा हमरा। बोला तो खोल दी। दद्दा ये कहा कह रहे हैं, कहा कह रहे हैं आप? अब देखिए, हम तो पहले कहे कि हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं। अब जैसा एसपी साहब ने हमसे कह दिया और वैसे ही हमने कर दिया। दद्दा आप तो इनको फोन करके गधे हवसकारे मच्छर मारे खातिर हाथी के बुलावल जाला। केस तोहर थाना में बा, अब निपटावे के भी तोहरे पड़ी। चुपचाप से इज्जत के साथ हमारे लड़का सबके छोड़ दा। आता अरे दद्दा आप तो एकदम से नाराज होने लगे। अरे हमरे भला में इतनी हिम्मत कहाँ कि आपका आर्डर मानने से इनकार करें? हैं? जाइए जाइए जाइए, आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जाइए आप लोग। अरे कहाँ चाहिए जाइए बकवास कर रहा है? चुपचाप से अपन जीप से हमारे लड़का सबके कोठी पर छोड़ जा, यही में तो हर भलाई बा। प्रणाम दद्दा। अब दद्दा का आदेश है कि जीप से आप लोगों को घर पहुंचा दें। हैं? आइए, चलिए आइए। संजय जी, ठीक से जइहा, रात के समय बा। जी ठीक। संजय भैया, हमनियों के तोरा साथे चलता नहीं। हाँ भैया, एक दूसरे के अपने साथे ले जा, कहे से कि मामला बहुत गर्म बा, कहीं कुछ हो जाए तब। तोनी के हमार चिंता मत करसन, बाकी हमरा गईला के बाद यहाँ कोनो नया बखेड़ा ना खड़ा होके ई बात के ध्यान जरूर रखिए सन, ठीक बा? चलता नहीं। सुनवा सबके परीक्षा हो खेलई हवा, नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल, रीत बाटे जग
और तहार कॉलेज प्रशासन उका सुतल रहे हैं? ओकर तो बातें मत करी। आजकल के कॉलेज प्रशासन तो बस नेता लोगन के आगे पीछे दुम हिलावे में ही परेशान रहेला। का हाल हो गइल बा। एगो हमनी का जमाना रहे तब दलपत राय जी प्रिंसिपल रहले, का पंचुअलिटी रहे, का एडमिनिस्ट्रेशन रहे। अरे हमनी के जमाना में तो कॉलेज कैंपस में केहू चू चपड़ भी ना कर सकत रहे। प्रिंसिपल के निगाह पड़ते ही स्टूडेंट सबके हड़हड़ी कांप जात रहे। लड़ाई झगड़ा गोली बम ये सब तो सपना में भी केहू सोच ना सकत रहे। और आजकल तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लड़ाई झगड़ा गुंडागर्दी के अड्डा बन के रह गइल बा बस। अब छोड़ी भी पापा, रउआ काहे के इतना टेंशन ले रहल बानी? ई नेता आ स्टूडेंट लोगन की बात ओही लोगन के बीच रहे दी। अच्छा चली चली अब खाना खाई ना। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, कंचन थार कपूर लव छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वस बैकुंठ परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती। इंस्पेक्टर साहब, हम ये मामला में दद्दा को नहीं लाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वो भी करना पड़ गया। अब क्या कीजिएगा, मजबूरी में तो बहुत कुछ करना पड़ जाता है। चलें फिर हम। अरे इंस्पेक्टर साहब, जब यहाँ तक आइए गए हैं तो दद्दा के दर्शन भी करते जाइए। अब दद्दा हमसे जो कहे थे वो हम सो कर दिए हैं। अब आगे उनका आदेश होगा तो दर्शन भी कर लेंगे। अब आप लोग जाइए, इत्मीनान से जाइए। आरती की जय हनुमान लला की। जय बजरंगबली। दादा, वो सब अचानक ऐसा हो गया कि कुछ बतावे की जरूरत नहीं है, सब पता बा हमरा। संजय, तहरा तो ध्यान होके के चाहिए कि स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होके में अब बहुत ज्यादा समय नहीं खे। ऐसा समय में छोट मोट बात लेकर के थाना कचहरी के चक्कर में पड़ल, ये कोनो ठीक बात बा? खाली जोशे में ना रहे के चाहिए आदमी के, तनी होश में भी रहल सीखा। ऐसा लड़ाई झगड़ा में पड़ला से आदमी के सोशल इमेज खराब होकेला। और अभी तक तहरा लोग के छात्र संघ के चुनाव जीतेगा बा भाई। अगर ये हाल रही तो चंद्रकांत के जीते से तू ना रोक पाई पा। रुआ इमेज के बात करते ना, तो ये सबसे चंद्रकांतवा की इमेज ना खराब हो गई। बुढ़बा कैसन काहे बात करा तारा? जाना तारा नु वो केकर बेटा बा? श्रीमान मणिकांत त्रिपाठी, एजुकेशन मिनिस्टर के। ओकरा के प्रिंसिपलवा तो मदद करबे करी। हमरा तो ई बात के डर बा कि दू गो बिलाड़ के लड़ाई में कोनो बानर चाहे कुकुर ना मैदान मार के ले जाओ, और फिर हमनी के खड़े खड़े टपड़े गावत रहल जाई। देखा बबुआ, राजनीति के अखाड़ा में कूदल बड़ा तो सिचुएशन के फायदा उठावल सीखा। सामने वाला पहलवान के ओकरे दांव से चित करा, तब नु मजा आई खेल के। दादा, हमको समझ नहीं ना कि रउआ का बोलते नहीं। जन्मते सब समझिए लेबा तो फिर ये एक्सपीरियंस के का जरूरत बा? विरोध के हवा के भी अपना पक्ष में कर लिहल, यह असली राजनीति के पहला निशानी बा। बुझ गई लनू? संजय, ये बताओ कितना दिन भइल तोहरा घर गईला? जी 4-5 महीना हो गए। इतना दिन? अरे बीच बीच में जाके घरे बाप मतारी से मिलत रहे के चाहिए। आखिर उनकर जिंदगी के सपना तू ही नु बड़ा।
जा 2-4 दिन जाके घरे रह, तनी सबसे भेंट भी हो जाई और तनी मन भी बहल जाई। गाड़ी लेते जाई, हा आवे जाए में सुविधा रही। संजय जी ठीक से जाई, हा रात के समय बा। जी ठीक। संजय भैया, हाँ हमनियों के तोरा साथे चलता नहीं। हाँ भैया, एक दू जना के अपने साथे ले ले जा, कहा से कि मामला बहुत गर्म बा, कहीं कुछ हो जाए तब। तोनी के हमार चिंता मत करसन। बाकी हमरा गईला के बाद यहाँ कोनो नया बखेड़ा ना खड़ा होके ई बात के ध्यान जरूर रखिए सन, ठीक बा? चलता नहीं। भैया भैया इतना दिन के बाद आवटना जमता से ना बोलब। अपने बोल तो बड़े, अपना ही कहा तरी कि ना बोले। तोर बकबक करे की आज बन जाई ना। भैया तू तो बस आवते शुरू हो जाना। चलिए भीतर चलिए, चलो भैया। माई ए माई, ए माई भैया, बाबूजी भैया। राम बोली आगे लो, खुश रहा। गुड़ लगा तनी माई। खुश रहा बेटा, कितना कितना दिन पर तू आवेला। चलो जा हाथ पैर धोला, खाना परोस तनी जा। चली भैया। भैया हमरा खातिर पटना से कुछ लायल बड़ा की ना? बाबू रे बड़ी हड़बड़ी में यहाँ कुछ ले आवे के टाइम में ना मिलल। हाँ तू तो बड़का लाट गवर्नर भइल बड़ा, तोहरा के हमरा खातिर तनको टाइम ना मिलल। याद बा पिछले बेरिया तू ऐसे हाथ झुलाओ चली आइला। अब हम तोरा से कुछ ना बोलब। कुछ ना बोलबे? हाँ दुखा था। डॉली। हाँ माई। भैया के खाना दे दा। दी माई। जानत रहो डोली के मैं आज कॉलेज में का भइला? का भाई? लइकन के 2 गुट में झगड़ा भइला, गोली तक चल गई। का जमाना आ गई। बाप मतारी अपन पेट काट के लइकन के पढ़े खातिर शहर में भेजला, ताकि लइका पढ़ लिख के नाम रोशन कर सके गाँव जवार के, अपन घर के। बाकी रेकनी की मौज मस्ती और पार्टी पॉलिटिक्स में ही मन लगा रहता। हमारा तो चिंता लागल बा कि का होई लइकन के। कई बार समझौनी कि अपन औकात में रहे के चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स अमीरन के चीज है, जेकर पेट भरल बा। हमने लिखा गरीब आदमी के बच्चा सब अगर पार्टी पॉलिटिक्स करे लगी है, वो तो खुद डूबे करी है, पूरा घर परिवार के डुबा दी है। बाकी इंगरा के समझाओ। बैठा रहलन 24 घंटा वो गज्जन पहलवान के घरे, ओकर तलवा सहलावलन, ओकर हुकुम बजावलन। अरे कई बार समझो नहीं कि पढ़ लिख के कुछ कमा धमा कुछ नौकरी चाकरी करो, बाकी इंगरा तो बस। अरे सुन बेटा, ए बेटा सुन बेटा, रहू तो हद कर दिल बनी। इतना महीना बाद लड़का घरे वापस आइले तो लगनी अपन भाषण सुनावे, भर पेट खाऊ ना देहनी। ए बेटा सुन रे, ए बेटा। अरे बेटा तू तो अपने बाप के स्वभाव के जानते बड़ा ना, मौका देखेला ना समय, जौन मुंह में आवेला बोल देवेले। उनका बात के का बुरा माने के? बाकी माई अब हम कोनो लइका नहीं खी जे आपन तारा लोग के भला बुरा ना समझ सकी। बाबूजी एके उरट लगा के बैठल बाहन कि नौकरी कर ले, नौकरी कर ले। वो 4-5 हजार रुपया महीना के नौकरी से का मिल जाई, जैसे ना घर भर सकेला ना कोनो अरमान पूरा हो सकेला। साल भर में 2 गो साड़ी पहन के पूरा जिंदगी गुजार ले लूनू। आई एगो बहन भी आज लेकर कोई बढ़िया सलवार सूट ना सियाई। अब बाकी घर के हालत तो तू देखते बाड़ू। फुआ के बियाह में जौन खेत गिरवी रखाइल रहे वो आज ले छूटल ना। अब बाकी जौन 5-10 कट्ठा जमीन बचल रहे वो परिदार लोग हड़प लेलक। बाबूजी का कर लेलन उ लोग के। बाकी अलग के बात बाकी ऊपर हम लइका रहनी। अब बात दोसर बा माई। अब हमारा घर के ओरी किने आंख उठा के देख लेलन तो उनकर आंख निकाल लेन साले के। वो सब तो ठीक बा, लेकिन खाना से का दुश्मनी? चला उठा, चला खाना खा लो। चला ना माई ना ना,
पेट तो बाबूजी के बात सुन सुन के भर गई बा। अब खाना पीना के बाद तो रही दमाई। भैया खाना खा लेना, खाना से कौन दुश्मनी। खाना छोड़ के उठल ठीक बात नहीं की। चलिए ना भैया। का ठीक बा का सही बा वो बहुत बढ़िया से हम समझ गए बा। बाकी हम चलता नहीं भाई। बेटा माई तोरा हमार क्रिया आज हमरा के मत रोक, बाकी हम कुछ दिन बाद आ जाए। गोड़ लगता संजय देख लो रुआब, अब हमार बात नहीं बर्दाश्त होत बाबू साहब के। उनकर ही मजाल के हमरा सामने ही थरिया खिसका के चल देलन। तू तो गैरू हुंगरा के मनावे मन लन। आधा रात के घर से निकल गिलन। बड़का गाड़ी वाला नेता हो गए बन बाबू साहब। आज हमार बात बाबू साहब के बुरा लगता है, लेकिन उनकरा ही नहीं बुझात कि हम उनकरे भविष्य खातिर उनके जिंदगी खातिर कहते नहीं। ये लड़का के दिमाग खराब हो गई बा, ये ऐसे ना सुधरी। अब चुप ही रह। अरे वो तो ऐसा सुधरनी जे घरे लड़का उल्टे पाँव वापस चल गई। अब मन भर न गई रहूर। उनकरा के तो सुधारे के उपाय करही के पड़ी। तू घबरा मत, अब ना लौटी हैं। यही लगन में उनकर बियाह कर देवे के बा। एक बार बियाह हो जाई फिर देखी हम। जब नून तेल लकड़ी के भाव मालूम हुई नू तो अखिल अपने ठिकाने आ जाई। रौरा दिमाग में तो खाली उल्टे बात चलला। हम जाना तानी संजय भी बियाह ना करिए। काहे ना करी है? ये हमार फैसला है, हम उनकर बाप हई। हमरा पता बा कि बिगड़ल बैल के कैसे नाथल जाला। उनकर नेतागिरी लंठई ना छोड़ा देनी तो हमरो नाम राधेलाल ना। 3 प्राणी के तो खर्चा चलावे में 3, 13, 9, 18 लागल बा। चलल बानी लड़का के बियाह करे, ना नौकरी ना चाकरी, आ लगनी बियाह के रट लगावे। तरवे बताई कौन उपाय बा उनकरा के सुधारे खातिर? अरे बियाह भइला के बाद तो धनुषो लेखा टेढ़ आदमी तीर लेखा सीधा हो जाला। ये कौन खेत के मूली बढ़त? एक बार बियाह हो जाए दो फिर देखा कैसे सोच होता रहा। नहीं तार सुपातर बेटा हम कहते नहीं, तू ही उनकर मन बढ़ोले बाड़ू। नहीं तो उनकर ही मजाल कि हमरा सामने ही थरिया खिसका के दंदना के निकल जाये। अब हम केहू के नहीं के सुने वाला। जन लो सुन लो कि ना, कान खोल के सुन लो। अब जौन बुझाऊ तो करी। हम तो बाप बेटा के झगड़ा में घून ऐसन पिसा गइल बनी। अब भगवान मालिक बड़े घर के। ते सुन, संजय गांव से आ गई का? हाँ दादा, कल रात आ गए। बड़ा जल्दी आ गए। कहा था उनका से आके मिल लिया। अच्छा दादा। अरे गोपाल बाबू,
थोड़ा जोर लगा के दंड पे लिए भाई। संजय भैया दादा तोहरा के बोलो ना। चलो तनी। ठीक। जी दादा। राते गईला पराते घर से चल अला का बात बस संजय? का बताई दादा, फिर से हुए राम कहानी। बाबूजी तोता खानी रट लगा के बैठल बड़न कि ये राजनीति छोड़ो, नौकरी चाकरी करो, इज्जत की जिंदगी जियो। खाना खात रहनी, ओकरे बीच में लगलन लेक्चर पियावे। हमरा से बर्दाश्त ना भइल दादा, खाना बीचे में छोड़ के चले नहीं। यह तो कमजोरी बा तोहार, अपन गुस्सा पे काबू न रख पावेला। अरे बाप हवन तोहार, दुश्मन ना। तोहरा खातिर उनका जे अच्छा बुझाई से बोलन। ये में इतना बुरा माने के कौन बात बा भाई? हम वो बात समझता नहीं दादा, बाकी अपन बात रखे के एगो तरीका होखेला। ई कौन बात भइल कि लड़का घरे आइल और रउआ लगनी अपन रामायण बाचे? जे दुलार प्यार करी ओकरा डांटे के भी अधिकार होखेला, बुझला? तू तो गुस्सा में उठला और चल दिला। आई भी ना सोचला कि तोहरा अइला के बाद तोहर मातारी के ऊपर में का गुजरत होखी। अरे वो बेचारी तो बैठ के रोते न होखी कि बेटा आइल भी तो 2-4 दिन रुकलस ना। और वो तोहार छोटकी बहनिया, वो लड़की के मन में कितना तकलीफ भइल होखी। ओकरा ला तो पूरा दुनिया में तू ही न एगो भाई बड़ा। अब बैठा। देखा संजय, आदमी के जिंदगी पर ओकर खाली अपने हक ना होखेला, ओकरा संगे घर परिवार भी जुड़ल रहेला, सबके बात सुने के पड़ेला। अरे आपन जिंदगी तो कुकुर बिलाई भी जी लेवेला, बाकी आदमी के आपन धर्म कर्म होखेला। समाज खातिर, परिवार खातिर सब में बट के जिए के पड़ेला, अकेले ना। अच्छा ये बतावा, का नाम है ओकर तोहर छोटकी बहनिया के? वो कैसन बिया? पूरा डोलिया के बारे में पूछा था नहीं, ओकर शरारत गइल नहीं खे, बात बात में चपर चपर करत रहले। अरे तो अभी ओकर उम्मीरे कितना बा, नैहर में चपर चपर तो करबे करी। देखिए बियाह होखे दो ओकरा, ससुराल जाते बदल जाई। अब जे कहतानी से ध्यान से सुना। देखा, बाप मतारी के दुख पहुंचावल ठीक बात नहीं खे। जे हो गई से हो गई, बाकी समय मिलते घरे चल जाइए और जाके वो लोग से माफी मांग लिया। बाप मतारी के डांट भी आशीर्वाद होखेला बेटा, समझ गई ना? बहुत बड़ा गलती किया और अब ना इसका सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो अभी से, काहे कि अब तो हम तुम्हारा ऐसा जगह ट्रांसफर कराएंगे कि रोज सांझ का दारू और मटन चिकन सपने हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझ गया ना? पापा अब चाहे जैसे हो, जो कुछ भी करना पड़े, इस साला इंस्पेक्टरवा का ट्रांसफर आपको कराना ही पड़ेगा। यहाँ हम एक एक दिन कैसे गुजार रहे बानी, एक तो नहीं के जानो। कभी कभी हमरा के तो ऐसे लागता कि कहीं तो सचमुच हमरा के भुला तो ना बैठला। या
जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया यहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। क्या हुआ बे? चोट लग गया रे। दर्द दे रहा है। कहाँ बे? इतने दर्द में आई हुई करने लगे। अबे आरा जिला के जवान हो, जिले का तो कदर करो। और नहीं तो का, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। भैया ओ चंद्र भैया, चंद्र भैया, संजय कुछ पता चला? जरा इंस्पेक्टरवा को फोन लगाई ना भैया, तनी पता चले कि सरकारी ससुराल में संजय और उसके चमचा सबका कैसा खातिरदारी हो रहा है। अरे ठीक क्या दिला रे? रे सिल्वा। हाँ भैया। जब फोन लगा तो लगा। सरकारी चमचा के नाम से फीड है इंस्पेक्टरवा का नंबर। लगा भैया। हाँ लग गया। हाँ चंदन बाबू। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सब ठीक ठाक? कालू संजैया उसके ग्रुप का अब सुनिए, कोर्ट में हाजिर करने से पहले जरा बढ़िया से देख अदरा छुड़ा दीजिएगा सबका। समझ गए ना? अब किसका किसका समझे चंद्रकांत बाबू, हम तो बहुत परेशान हैं। मन तो करता है कि इस्तीफा दे दें नौकरी से। क्या है? ऐसा क्या हो गया कि जनता को परेशान करने वाला आज खुद परेशान है? अब क्या बताएं आपको चंद्रकांत बाबू, अरे हम तो उन ससुरों को तोड़ने की तैयारी कर लिए थे, लेकिन तभी उन सबके गॉडफादर का फोन आ गया, गज्जन पहलवान का। अब हम तो मजबूर हो गए, हम क्या करते बताइए? और न चाहते हुए भी हमें उन्हें छोड़ना पड़ गया। अब आप तो जानते ही हैं ना गज्जन पहलवान का हैसियत है। अरे हम तो तुमको भी जानते हैं बहुत बढ़िया से, लेकिन लगता है कि तुम हमको अभी तक ठीक से नहीं जान पाए हो। अरे जो गज्जन का तुम तलवा चाटने गए हो वो हमारा बाप से ज्यादा पावरफुल है। हाँ? बहुत बड़ा गलती क्यों इंस्पेक्टर तुम? बहुत बड़ा गलती क्यों? और अब ना इसका सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अपना बोरिया बिस्तर बांध लो अभी से। क्या कि अब तो हम तुम्हारा ऐसा जगह ट्रांसफर कराएंगे कि रोज सांझ का दारू और मटन चिकन सपने हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझ गया ना? अरे चंद्रकांत बाबू तनी हमरो भी तो सुनिए। अरे हमने कहा होका तो उनके आगे, अब हम तो बस। क्या हो भैया? क्या हो भैया? साला इंस्पेक्टरों को भी बताते हैं। अगर घर का मालिक ही घर के लोगों की चिंता न करे तो तब तो कुछ करना पड़ेगा ना। अरे ऐसे कब तक चुप बैठे रहेंगे हम लोग? हम लोग जी जान लगा के पार्टी के लिए काम करते हैं। पापा फोन का नहीं उठा रहे? भाई अब आप ही लोग सोचिए, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। भैया लगता है हम लोग का समैया खराब चल रहा है, और जब टाइम खराब होता है ना तो सब कुछ उलट जाता है। भैया आओ देखिए साला सब कुछ सीना तान के चला बजाता रह गया मंत्री जी का लाल, थाना पे झंडा गाड़ गया संजय और गोपाल। कहाँ चंद्र भैया? पापा से मिलने। अब जब तक उस साला इंस्पेक्टरों को ट्रांसफर नहीं करा देंगे ना, चैन नहीं पड़ेगा हमको। ठीक कह रहे भैया। नया काम से साला वो। भैया बहुत गुस्सा में है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग तो जैसे अपना ही घर में बेगाना हो गए। कहने को तो मुख्यमंत्री अपना ही पार्टी का है, हम लोगों के बीच के हैं, लेकिन हम लोगों की बात ही नहीं सुनते। अब आप ही लोग बताइए क्या करना चाहिए? पानी अब सर से ऊपर उठता जा रहा है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोग करे का? संख्या बल तो सीएम के पास है, उनके पास 80 MLA और हमारे पास 52-53। अरे यही तो प्रॉब्लम है, यहाँ वहां से खींच खाच के लाए तो भी 60-65 के ऊपर नहीं बन सकती संख्या। बढ़ाना पड़ेगा, अपना संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा।
साम दाम दंड भेद जो रास्ता अपनाना है अपनाइए। अरे छोटा मोटा पार्टी सबका एमएलए को भी तो खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। क्या कहते हैं आप? मणिकांत बाबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हमारे पास एक बढ़िया मेजॉरिटी नहीं हो जाती, उस वक्त तक अगर हम सीएम को चाहें भी तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब बात समझ ही रहे हैं तो उस पर अमल करना शुरू करिए ना। राम बुझावन बाबू, आप तो इस जोड़ तोड़ के पुराने माहिर हैं, जरा अपना अनुभव बांटिए। देखिए, हमारा एमएलए का संख्या बढ़ना चाहिए, चाहे जोड़ के चाहे तोड़ के। समझ रहे हैं ना आप लोग? पापा एक मिनट, आपसे को बहुत जरूरी बात करना, जरा अंदर आइए। देख नहीं रहे हो इतना जरूरी मीटिंग चल रहा है? अंदर जाओ, आते हैं थोड़ी देर में। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि हमारा जो टारगेट 110 का है, वो किसी भी तरह हमको उस टारगेट तक पहुंचना है। अरे ज्यादा महंगा ना, 1.25 लाख की तरह है बस। हाँ, हम बाद में फोन कर रहे तुमको। चंदर का भइल बेटे, काहे परेशान पड़ तू? कुछ नहीं अम्मा, कॉलेज से पापा के फोन लगावत रही, लेकिन पापा फोन ही नहीं उठा रहे थे। यहाँ आके देखते तो मीटिंग में लगे हुए। उनके लिए ना बेटा से बढ़कर मीटिंग है इंपॉर्टेंट है। होगा, जरूर होगा। मणिकांत बाबू, आप हम लोगों पर विश्वास रखिए। का हुआ बतावा ना हमरा के। अरे का भइल? अगर इस मुख्यमंत्री को भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं बना दिया तो हमारा नाम राम बुझावन नहीं। पापा हम आपसे बोल रहे हैं ना, को बहुत अर्जेंट बात करना आपसे। 2 मिनट के अंदर आइए ना, बाद में मीटिंग कीजिएगा। जरा हम अंदर से आते हैं, आप लोग अपना विचार मंथन चालू रखिए। अरे का भइल चंदर, कुछ तो बतावा। अरे बता रहल बानी अम्मा, सब बता रहल बानी। अगर हम लोग निर्दलीय एमएलए में से 25-30 को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाए। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप जानते नहीं ये एक थाली के बैंगन है और इन्हें संभालने के लिए इतनी बड़ी थैली खोलना पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि 40-50 लाख से कम में ये मान जाए। हाँ, और साथ में स्कॉर्पियो या मार्शल भी। अरे इतने से काम नहीं चलेगा, यहाँ तो काठमांडू और मलेशिया के वीकेंड ट्रिप भी चाहिए इनको। हाँ। और वो भी किसी खूबसूरत जवान आइटम के साथ। क्या बात है, काय हड़कंप मचाए हुए? पापा अब चाहे जैसे हो, जो कुछ भी करना पड़े, इस साला इंस्पेक्टरवा का ट्रांसफर आपको कराना ही पड़ेगा। साला मजाक समझ लिया। चलिए आईजी को फोन लगाइए। अरे लगाइए ना फोन। आईजी का कौनो बाई जी समझे हो कि जब चाहे जहां चाहे नचा लोगे? कॉलेज में गोली चलाओ तुम, थाने में जाके गलत रिपोर्ट लिखाओ तुम, और एक जिम्मेदार अफसर अपना ड्यूटी निभा रहा है तो हम उसका ट्रांसफर कराते चलें? बस यही काम रह गया हमारे पास। समाज में कोई प्रतिष्ठा है हमारी, तुमको तो इसकी कोई चिंता है नहीं। अब जाओ, फालतू टाइम बर्बाद मत करो, बाद में देखेंगे। एक मिनट, हमारा बात सुनने में आपका टाइम खराब हो रहा है, और हुआ बाहर जो 2 कौड़ी का नेता लोग के बीच में बैठ के आप जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं, उसके लिए आपके पास फुल टाइम है। हम जानते थे आप यही कहिए, हमको मालूम था। अरे अपना बेटा के लिए आपका मन में कोई दर्द हो तब ना। ठीक है, जा रहे हैं। अब हमको भी ना आपका मदद का कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ करना होगा हम खुद अपने आप कर लेंगे। चंदर कहाँ जाता है बेटा? जानू में। ऐसे का देखा तारी? अब तू अपन मुंह बंदे रखे है, ऐसे ही दिमाग खराब हो चुकल बा हमार। न घर में चैन न बाहर चैन। रतिया कटे न कटाए, दर्द बढ़ल जाए। रतिया कटे न कटाए, दर्द बढ़ल जाए। सुनला सोया
जी हाय सुनला सैया जी हमर चढ़ल बा जवनिया हाय सुनला सैया जी हमर चढ़ल बा जवनिया हाय सुनला सैया जी क्या बात है सुनला सैया जी हो हाय हाय सुनला सैया जी सुनला सैया जी हो हाय हाय सुनला सैया जी जब से चढ़ल बा जवनिया हाय सुनला सैया जी जब से चढ़ल बा जवनिया हाय सुनला सैया जी। एक मिनट अब क्या हो गया रे? कितना बढ़िया नाच दिखा रहा है प्यारे। अरे यार इसी से तो एक बात दिमाग में याद आया यार। वो कर रहे बात ये है चंदर भैया कि हमारे भाई का शादी तय हो गया है। अच्छा तो अब जाना है बारात बॉक्सर। आज जब बारात सब लोग चले रहे हैं, ये बताओ आप चलोगे ना आप लोग? अरे कहाँ नहीं जाएंगे रे? हाँ तो जब सब मिलके चलेंगे तो हम सोच रहे हैं कि हमारे भैया के बियाह में अपन प्यारे हुए थे एगो चोली एगो लहंगा मिला के दे दिल जाए, बारात में खूब नचावल जाओ। आज जान जाना भैया बनारस वाली बाई के खूब टक्कर दे दिए भैया। हट मर्दे, पहले सट्टा लिखवाएगा तब ना। बोल सट्टा में कितना देगा? 10,000 से कम नहीं लेगी हमारी प्यारी बाई। कहे प्यारी? हम तो 20,000 लूंगी। हाँ 20,000 लेगी। अरे बकवास बंद और नाच चालू। बारात में तुम बनारस की बाई जी का ही नाच देखेंगे। ये प्यारे तो हम लोग का पर्सनल प्रॉपर्टी है। चल नाच चालू कर, नाच चालू कर। अरे सुन लो सैया जी हमर चढ़ल बा जवनिया हाय सुन लो सैया जी हमर चढ़ल बा जवनिया हाय सुन लो सैया जी सुन लो सैया जी हो सुन लो सैया जी हमर चढ़ल बा जवनिया हाय सुन लो राजा जी। माँ अरे मेरी जान, आज अगर मुझको प्रिया से प्यार नहीं होता ना तो आज हम तुमको ही अपना प्यारी बना लेते। भैया क्या रे? फोन केकरा फोन है? अम्मा का फोन। अम्मा? ये अम्मा भी नाम को अभी तक बच्चे समझती है। रात को थोड़ा सा भी देर हुआ नहीं कि मोबाइल टिपने लग जाती हैं। साला मोबाइल हो ना कभी कभी जी का जंजाले बन जाता है ससुरा। साला मन तो कर भैया इतना प्यारा सेट है। अरे शांत क्या हो गए साहब? प्रोग्राम चालू रखो। शुरू करो। सुनो। आज ये अपना सारा गम दूर करेगा ये राम। चालू करो। सुन ला राजा जी हो सुन ला राजा जी हो सुन ला राजा जी हो सुन ला राजा जी जब से चढ़ल बा जवनिया आए सुन ला राजा जी जब से चढ़ल बा जवनिया आए सुन ला सैया जी ओ सुन ला सैया जी ओ सुन ला सैया जी जब से चढ़ल बा जवनिया आए सुन ला राजा जी आए सुन ला राजा जी आए सुन ला राजा जी। दादा कहाँ बड़न? छत पे बाड़न। बड़ा अर्जेंट कोरबा लगा था। बैठा भाई बैठा 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 तारे पास बैठा। हाँ बोला भाई। अब सुनाओ कहाँ सुनाओ थे। लाल जोड़े में दमकल सी नजर आती हो लेकिन दमकल आग बुझाती है, तुम तो ससुरी आग लगाती हो। मजा आ गया भाई। देखो ना सुनेगा कॉलेज के बाद बात मत पूछो सर। कॉलेज दादा फोन आइल। हाँ बोला, अभी कैसे फोन कैलू? कोनो खास बात? आपन बात करत कर 10-15 बरस हो गई,
लेकिन तू ओकरा पर ध्यान द तब ना। हमरा के तो लागत था जैसे तोरा के अब हमार कोनो चिंता फिक्र ही ना रह गइल। यहाँ हम एक एक दिन कैसे गुजार रहे बानी ई का तू नहीं के जानत। कभी कभी हमरा के तो ऐसा लागत था कि कहीं तो सचमुच हमरा के भुला तो ना बैठला। अरे आखिर अब कितना दिन हम इंतजार करें। अब इंतजार के दर्द हमरा से सहल नहीं के जात। ओफो, खाली तू ही बोलत रहबू कि हमरो बात सुनबू। तू ही कैसे सोच ले लू कि हम तोरा के भुला सकीला। जैसे इतना दिन गुजरल, कुछ दिन और धीरज से काम लो। हम सही वक्त के तलाश में बानी, मौका मिलते तोहरा एजा बुला ले। अब जे भी करे के बाद जल्दी करा। हम जौन आग में जल रहल बानी उ बिना वहां पहुंचले शांत नहीं के होके वाला। हमरा तो हर फोन के इंतजार रही। गुड नाइट। ठीक बा। अब कौन बात रह गई कहे के? कौन बोल रहे हैं आप? और मेरी माँ को कैसे जानते हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो, पता नहीं कौन आदमी है, जब कुछ पूछता फोन काट देता है साला। राहुल, तुम फिर हमारा फोन उठाए। हमने तुम्हें मना किया ना कि हमारे पर्सनल फोन को हाथ मत लगाया कीजिए, और तुम होके अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते। चलो जाओ जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। रात बहुत हो गई, कल कॉलेज जाना है या नहीं जाना? नहीं जाना कॉलेज, और कहीं नहीं जाएंगे हम। और कौन है ये इंसान जिससे इतनी रात के अकेले में बात करती रहती है? माँ हमें बताइए इंसान कौन है? आप कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? मुझे बताइए। बेटा, वक्त आने पर हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे, लेकिन प्लीज इस वक्त हमें परेशान मत कीजिए, प्लीज। चली जाइए, जाइए, सो जाइए। बेटा के तबीयत से बढ़ के राउर मीटिंग है बा जरूरी बा। हमारा मीटिंग ये आवारा नशेड़ी पर ध्यान दे से ज्यादा जरूरी बा। कैसे बात करे तारा बेटा? भर दिन कॉलेज में का भूखे रह बा? कम से कम 2 पराठे तो खा के जा।